हरिद्वार में आपका स्वागत है। या और आप स्टेशन के माध्यम तो इस ट्रेन के माध्यम से अगर आप लोग आते हैं तो ऐसी भीड़ का सामना करना पड़ेगा जैसा कि हम लोगों ने किया था। और काफ़ी हद तक भीड़ है यहाँ पर। ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा। यहाँ पर टिकट वगैरह कुछ मिल रहे हैं। तो यहाँ से बाहर निकलकर हम लोगों ने अब गंगा की तरफ प्रस्थान करना है। तो चलिए हौले हौले चलते हैं गंगा जी के घाट पर। बोलो हर हर गंगे हर हर महादेव। कुछ इस तरीके का नज़ारा है। जो ये है आपका 7 जून और गंगा जी के घाट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ विश्राम वगैरह किया था। एक्चुअली खुले आसमान के नीचे गंगा जी के घाट पर लेटने का जो आनंद है ना, वो आपको कहीं संसार में नहीं मिलेगा। इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी गंगा जी के घाट पर इतनी शांति, सुकून और ये बहता हुआ जल, ये खूबसूरत नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आपके मन को मोह लेंगे और आप नींद तो भूल ही जाएंगे। बस आप इन नज़ारों को देखते रहिए और यात्रा का आनंद लेते रहिए। तो ये समय हो रहा है कुछ शाम के 8 बजे का। तो हम सभी लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे थे और कुछ जूम करके दिखाता हूँ आपको। जितनी भीड़ इस तरफ थी उतनी ही भीड़ उस तरफ भी है और बाकी नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि बस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना दिखा सकता हूँ। अगर ये नज़ारा आपको देखना है तो एक्चुअली यहाँ पर आपको आना पड़ेगा और बिना आए तो आप यहाँ पर इन नज़ारों को आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि कैमरे में हम जो एक्चुअल चीज़ है ना उसको हम देख नहीं पाते हैं। कैमरा तो सिर्फ आपको बता सकता है, दर्शा सकता है, बट लेकिन जो खूबसूरती, ठंडक और शांति का जो अनुभव है ना, उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो एक बार आप ज़रूर विज़िट करें। जो गर्मी है ना, गर्मी के माहौल में मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ आने से रोक पाएगा, इतने खूबसूरत नज़ारों को देखने से रोक पाएगा। और चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस गंगा जी के पानी जल में नहाते रहिए। तो आइए इन नज़ारों को आनंद लेते हैं और कुछ देर यहाँ पर बैठते हैं। सुबह गंगा जी के घाट पर लोगों का स्नान कुछ इस तरीके से होता है जिस तरीके से भूखे को खाना दे दिया जाए। तो इस तरीके का क्राउड भरा जो प्लेस है ना, वो गंगा जी के घाट पर यानी हर की पौड़ी पर, इसे ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सभी ब्रह्मा जी की कृपा का आनंद लेने आते हैं। और ये सामने मनसा देवी माता का मंदिर है जो सामने आपको पहाड़ी पर दिख रहा होगा। ये लोग सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ पर उतरते हैं और ये ब्रह्म कुंड में यहाँ पर स्नान करते हैं। तो अगर देखा जाए तो गर्मियों में इससे अच्छा माहौल और इससे अच्छी जगह संसार में कहीं भी नहीं, जिसे साक्षात हरि यानी कि श्री नारायण के चरणों के नीचे माना जाता है, यानी कि हर की पौड़ी। तो हम लोगों ने स्नान करने के बाद यहाँ पर कुछ घूमने का सोचा और हम लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे और नज़ारों का आनंद ले रहे थे। अगर आपको आनंद लेना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो आइए और इन नज़ारों का आनंद लीजिए। तो बोलिए हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो गंगा जी के घाट पर कुछ इस तरीके से लोग अपने मिलने जुलने का और
गंगा जी में स्नान करने का, प्रसाद चढ़ाने का। और ये मनसा देवी माता का मंदिर जो है वो यहाँ से इतना खूबसूरत लगता है जैसे कि मानो सूर्य देवता अभी भी प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको रुकने के लिए होटल्स वगैरह सारे सब कुछ मिल जाते हैं। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर आप गंगा जी के घाट पर सोइए, क्योंकि घाट पर सोने का जो आनंद है वो संसार में कहीं नहीं है। लग्जरी लाइफ तो हम अपने शहरों में, घरों में, कमरों में तो सोते ही हैं, पर गंगा जी के घाट पर सोना एक अद्भुत माना जाता है। आप आइए एक बार यहाँ पर घूमिए। तो कुछ देर हम लोग यहाँ पर घूमने के पश्चात यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पुलों को क्रॉस किया, कुछ धाराओं को क्रॉस किया और कुछ प्रकार के हर प्रकार के इंसान को यहाँ पर देखा है। कुछ लंबे बाल, कुछ छोटे बाल, और हमारी शक्ल तो यहाँ पर एकदम अजीब सी हो गई थी, क्योंकि ऑडियो का प्रॉब्लम था तो मुझे बाहर सेटअप करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर गंगा जी की जो लहरें हैं ना वो कुछ इस तरीके से हैं जैसे मानो लगता है कि अभी अभी भगवान भोलेनाथ के जटाओं से निकल रहे हैं, क्योंकि सामने ये लहरें इतनी घुमावदार हैं कि ये पुराने जो पुल बने हुए हैं ना इनके चारों तरफ टकराने की वजह से इतनी खूबसूरत हो जाती हैं कि इनको बस देखते रहने का ही मन करता है कि बस देखते जाओ। और इतनी ठंडी ठंडी हवा के झोंके चलते हैं कि मानो डिस्कशन किए बिना तो रह ही नहीं सकते। अब डिस्कशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि टाइम जो व्यतीत करना है, अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो टाइम नहीं कटेगा, और टाइम नहीं कटेगा तो कुछ समय के पश्चात अभी बस जस्ट हम वहाँ पर आनंद लेने के बाद हम पहुँच चुके हैं अब ऋषिकेश नगरी। यहाँ पर ऋषियों का नगर माना जाता है, योग नगरी। लाइक यहाँ पर जो हमारे ऋषि मुनि थे वो योग करने के माध्यम क्या, यहाँ से योग के लिए आते थे। और योग इस तरीके का योग नहीं, बहुत ही उच्च लेवल का योग। तो ये ऋषिकेश जो स्टेशन है ना भाई साहब एकदम गजब बना रखी है एकदम। आपको देखने के आप जब यहाँ पर उतरेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया के अंदर हैं, आउट ऑफ इंडिया का फील आता है भाई यहाँ पर, गजब। स्टेशन पर बैठकर जल ग्रहण करिए। गर्मी इतनी होती है यहाँ अभी पड़ रही है कि सभी यात्रीगण जो हैं वो बेहाल हैं गर्मी की वजह से। तो और जो पहाड़ है ना भाई साहब वो इतनी गर्मी फेंक रहे हैं जैसे लग रहा है मानो आग फेंक रहा है। बस इतना अच्छा है कि यहाँ पर जो रात्रि का समय होता है ना वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो आप यहाँ पर आइए और मिनिमम एक नाइट का स्टे तो आपका बनता है, आपको करना ही चाहिए। बिकॉज अगर स्टे नहीं करेंगे तो आप थकावट भी महसूस करेंगे और नज़ारों का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। तो हम लोगों ने स्टेशन पे पहुंचने के बाद यहाँ पर कुछ घूमने का सोचा था, और उससे पहले हमने पानी की व्यवस्था करना उचित समझा। तो ये हमारे साथ हमारे भतीजे जी हैं, उनका नाम है अंश राजपूत, जो पानी लेकर काफ़ी देर दूरी से यहाँ पर आ रहे हैं। गर्मी इतनी है कि इन्होंने बोतल को सर पर रख रखा हुआ है, और ये जो वीडियो में जूम करके बना रहा हूँ देखिए यार, ये नटखट भी बहुत है, स्माइल कर रहे हैं दूर से। बोतल रख दी है और कुछ ही समय में हम पहुंच जाएंगे गंगा जी के घाट पर। फूल पत्ती ये पहुंच चुके हैं हम। ये हमारी माता जी के कहने के अनुसार ये बरगदा घाट, लाइक बरगद का घाट है यहाँ पर, और इतना खूबसूरत नज़ारा है। मैंने पहले कभी भी विजिट नहीं किया यहाँ पर, और
विजिट करने का क्या है कि मैं ऋषिकेश का एक्चुअली मैं कभी रुका नहीं, तो माँ भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा है वो बनी हुई है यहाँ पर, और ये है वो घाट जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और ये योग नगरी ऋषिकेश का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह भी लेते हैं। तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी, तो हम लोगों ने जैसे तैसे यहाँ पर भ्रमण किया। और जो वाओ, ये जय माँ गंगा का बोर्ड लगा हुआ है, और हम कुछ देर यहाँ पर विश्राम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और ये सोचकर आए थे। बट गर्मी इतनी पड़ रही है कि कुछ भी नहीं कर पाए, बट इन्होंने खूब आनंद लिया। भाई गंगा जी में नहाने का जो आनंद है बच्चों से ज़्यादा कोई भी नहीं ले सकता। हम लोग तो ये सोच कर जाते हैं कि भाई नहाएंगे धोएंगे, बट लेकिन बच्चे हैं ना, वो पूरा एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर खेलने कूदने के लिए, क्योंकि उनके पास हम लोगों की तरह जो मतलब चाहते हैं ना, वो बहुत कम होती है। उनको तो बस एंजॉय से मतलब होता है, और एंजॉय करना ही उनको अच्छा लगता है। तो ये है ऋषिकेश घाट। आगे कभी चलेंगे तो आपको लक्ष्मण झूला या राम झूला आपको दिखाएंगे। ये ऋषिकेश का घाट इतना खूबसूरत है कि यहाँ से यहाँ तक ही हम लोग जा पाए थे। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।